हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ERI इंटरमीडिएटरी के थ्रू आप कैसे फाइल कर सकते हैं। जैसे सभी आप लोगों को पता होगा कि इनकम टैक्स फाइल करने के लिए हम हमेशा ऑफिशियल जो पोर्टल होता है उसका हम लोग यूज़ में लेते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक साइट बताने वाला हूँ, क्लियर टैक्स, जिसके थ्रू आप जो है इनकम टैक्स पोर्टल की मदद के बिना भी आप अपनी यहाँ पे रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो गाइस, पहले बात करते हैं कि ये आखिर ERI होता है क्या है। तो देखिए क्या होता है ना, यहाँ पे आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक लाइसेंस लेना पड़ता है। इसके थ्रू क्या होता है, आप जो भी पोर्टल क्रिएट करते हैं और आपका जो भी इनकम टैक्स पोर्टल होता है, दोनों ही यहाँ पे अलाइन हो जाते हैं। मतलब अल्टीमेटली कह सकते हैं कि इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर जितना भी मतलब डेटाबेस या जो भी चलता है उसका पूरा API एक्सेस यहाँ पे इन पोर्टल्स को मिल जाता है। अब खास बात क्या है गाइस, आपको ऑफिशियल पोर्टल के ऊपर लॉगिन नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, आपको सारे काम इनकी वेबसाइट के ऊपर करने हैं और आसानी से आप बिना लॉगिन किए भी अपने रिटर्न यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, ऐसी सिंगल वेबसाइट नहीं है, बहुत सारी वेबसाइट है, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं सिर्फ क्लियर टैक्स की यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो गाइस, आपको सिंपली क्या करना है, क्लियर टैक्स की वेबसाइट के ऊपर जाना है। यहाँ पे आपको प्रीमियम प्लान भी मिलेंगे, लेकिन इनका जो वाला फ्री वाला प्लान भी वो भी काफी अच्छा है। यहाँ पे आप अपनी रिटर्न यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। तो गाइस, एक बार आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में आपको इस टाइप की स्क्रीन मिलेगी आपके सामने। अब गाइस, यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन आता है कि आपके पास में फॉर्म 16 है या नहीं है। तो दोनों ऑप्शन आपसे पूछता है। इवन गाइस, कई कंपनियों के जो फॉर्म 16 होते हैं वो क्लियर टैक्स से ही यहाँ पे इशू होते हैं, उनके सॉफ्टवेयर से इशू होते हैं। तो आप जब ऊपर देखेंगे तो वहां पे आपको लिखा हुआ आता है कि 1 क्लिक ऑन द फाइल ऑन द रिटर्न द क्लियर टैक्स। तो गाइस, 5000 करोड़ की कंपनी और काफी अच्छा इन लोगों ने मार्केट कैप्चर यहाँ पे कर रखा है। तो गाइस, आपको स्टार्ट करने के लिए क्या करना है, मैं यहाँ पे सिंपली विदाउट फॉर्म 16 लेता हूँ ताकि आपको पूरा बेसिक से थोड़ा सा एडवांस यहाँ पे मैं चीजें बता सकूं। तो गाइस, सिंपली आपको कंटिन्यू हेयर बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस, सबसे अच्छी बात ये क्लियर टैक्स के ऊपर यहाँ पे आपको कोई भी फॉर्म वगैरह चूज नहीं करना। जैसे हम लोग ITR 1, 2, 3, 4 इस तरह से चूज करते हैं। ये सिर्फ आपसे बेसिक डिटेल मांगता है। आपको जो डिटेल्स आपको फिलअप करनी है उसके अकॉर्डिंग भरते जाइए। इनके जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो अपने आप पता लगा लेते हैं कि भाई कौन सा फॉर्म जाना है। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं नेम की। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको नेम डालना है। आपका जो भी फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा, ध्यान रखेगा ये आपके पैन कार्ड के साथ में एटलीस्ट मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं हुआ तो फिर एरर आ सकता है। उसके बाद में नीचे सिंपली गाइस हमको जेंडर चूज करना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, पैन नंबर डालना है, फादर्स का नेम डालना है और आपका जो भी मैरिटल स्टेटस है वो डालना है। डालने के बाद में आपको सिंपली सेव बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस ये एड्रेस पूछता है, तो आपका जो भी एड्रेस है वो आप सिंपली यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। गाइस, अब आती है नेक्स्ट स्टेप, जो कि है काम की टाइप, इनकम सोर्सेस। अब ये देखिए यहाँ पे आपको सारे कॉलम मिलेंगे। मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे आपको ITR फॉर्म चूज नहीं करना। यहाँ पे आपको सैलरी का भी मिलेगा, अदर इनकम भी मिलेगी, हाउस प्रॉपर्टी भी मिलेगी, कैपिटल गेन भी मिलेगा और बिजनेस एंड प्रोफेशन भी मिलेगा। तो गाइस, सबसे पहले सैलरी की हम लोग बात कर लेते हैं। तो लेट्स सपोज अगर आपके पास में फॉर्म 16 है तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली आपके फॉर्म 16 से सारा डेटा यहाँ पे फैच कर लेगा। अगर गाइस आपके पास में फॉर्म 16 नहीं है तो सिंपली यहाँ पे नेम ऑफ द एम्प्लॉयर के अंदर आपकी जो भी कंपनी का नाम है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल जैसे इन्फोसिस हो गया तो मैंने यहाँ पे इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड डाल दिया। उसके बाद में गाइस एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट है वो आप डाल दीजिए। अब आता है सैलरी इन्फॉर्मेशन। तो जैसे हमारे ITR वाले कॉलम के अंदर ग्रॉस सैलरी का ऑप्शन होता है, वैसे ही आपकी जितनी भी ग्रॉस सैलरी है वो यहाँ पे आपको सिंपली इंसर्ट करनी है। तो गाइस, एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे 1.5 लाख रुपए की सैलरी यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। उसके बाद में गाइस नीचे डिडक्शन आती है। तो आपको जो भी बेसिकली 50,000 की जो नेट डिडक्शन मिलने वाली होती है वो यहाँ पे आपको सिंपली इंसर्ट करनी है। सो गाइस, यहाँ पे स्टैंडर्ड जो डिडक्शन होती है वो सिंपली यहाँ पे मैं 50,000 रुपीज इंसर्ट कर देता हूँ। इसके बाद में गाइस, अगर मान लीजिए आपको कुछ HR या कोई भी ऐसा कोई एग्जाम्पशन मिल रही है अंडर सेक्शन 10, तो आप यहाँ पे सिंपली प्लस बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अब गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं HR एग्जाम्पशन। तो जितनी भी आपको आपके फॉर्म 16 में जो HR डला हुआ है वो आप यहाँ पे सिंपली इंसर्ट कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे मान लीजिए 20,000 रुपीज डाल देता हूँ। इसके अलावा भी LT एग्जाम्पशन है। इसके अलावा भी आपको कुछ ऐसा कुछ मिलता है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आप ये देखो पूरी लिस्ट खुल जाएगी। इसके अंदर जो भी सेक्शन यहाँ पे अवेलेबल होते हैं उन सभी की यहाँ पे लिस्ट खुल जाती है। अगर आपको कोई भी समझ में नहीं आ रहा तो सिंपली आप एनी बदर बटन के ऊपर क्लिक कीजिए और जो भी अमाउंट है वो इंसर्ट कर सकते हैं। अब गाइस, यहाँ पे आपको TDS डालना पड़ता है। तो TDS के लिए अगर आपके पास में फॉर्म 16 है तो आप जो पार्ट A देखेंगे उसमें देखिए इस टाइप का यहाँ पे जो भी TDS अमाउंट आपका दिया हुआ है वो यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है। अगर आपको नहीं पता कितना अमाउंट है तो फिर उसके लिए यार पोर्टल के ऊपर आपको लॉगिन करना पड़ेगा। इस पोर्टल के ऊपर लॉगिन करके फॉर्म 26 AS कैसे चेक किया जाता है मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। तो वहां पे जाके आप TDS देख सकते हैं कि कितना आपका TDS कटा हुआ है। उसके बाद में गाइस जो 10 नंबर दिया हुआ है आपके फॉर्म 16 के अंदर वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर जो 26 AS है उसमें जो भी 10 नंबर दिया है वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आपको वही TDS की डिटेल्स डालनी है जो आपके सैलरी के ऊपर जो TDS कटा हुआ है। अब बात करते हैं गाइस दूसरे कॉलम की जिसमें है अदर इनकम। तो अदर इनकम में गाइस आपका अगर मान लीजिए सेविंग बैंक अकाउंट से जो भी इंटरेस्ट आ रहा है वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक की जो FDs वगैरह हो गई उसका सारा इंटरेस्ट वगैरह हो गया। इसके अलावा मान लीजिए अगर कोई आपके डिविडेंड से मतलब म्यूचुअल फंड से डिविडेंड से
तो यहाँ पे बाइफरेटेड किया हुआ है अलग अलग कॉलम के अंदर, वो डाल सकते हैं। या उसके अलावा कोई अदर इनकम है वो आप डाल सकते हैं, या एग्रीकल्चर की एग्जम्पशन इनकम है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मतलब ये देखिए एज कंपेयर टू इनकम टैक्स पोर्टल यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है। उसके बाद में गाइस थर्ड जो कॉलम है वो हाउस प्रॉपर्टी का है। तो अगर मान लीजिए आपने की कोई हाउस प्रॉपर्टी है, उससे आपको इनकम आती है या आपको लोन की डायरेक्शन लेनी है, तो आप यहाँ पे सिंपली वो डाल सकते हैं। आप सेल्फ एक्यूपाइड रेंटल जो आपके अकॉर्डिंग होगा वो आप डाल लीजिए। इंटरेस्ट पेड ऑन द लोन फॉर दिस प्रॉपर्टी, जो भी आपका अगर होम लोन ले रखा है आपने, उसके ऊपर जितना भी आप इंटरेस्ट पे कर सकते हैं वो आपको अमाउंट यहाँ पे इंसर्ट करना होगा। अगर सेम गाइस अगर रेंटल प्रॉपर्टी तो रेंट कितना आता है वो सारी चीजें आप डाल सकते हैं। मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे पूरे फॉर्म को जो है अलग अलग सेक्शन के अंदर बांटा गया है। उसके बाद में गाइस अगला कॉलम है कैपिटल गेन का। तो अगर मान लीजिए आपका शेयर से कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसका एक और अच्छा तरीका है, यहाँ पे जीरोधा, कैम्स और कार्वे तीनों को इंटीग्रेट किया हुआ है। अगर इन तीनों के ऊपर आपका कहीं पे भी अकाउंट है, फॉर एन एग्जांपल जीरोधा के ऊपर अगर आपका डीमैट अकाउंट है तो यहाँ पे आप लॉग इन कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच कर लेगा कि आपका कितना कैपिटल गेन बन रहा है। तो गाइस ये भी बहुत ही अच्छा खासा फीचर है इनका उन लोगों के लिए जो शेयर्स के अंदर डील करते हैं, उनको पता नहीं होता कितना कैपिटल गेन लगने वाला है, तो आराम से यहाँ पे अपना लॉग इन करके वो सारा डेटा यहाँ पे फैच कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस जो लास्ट वाला कॉलम है वो है बिजनेस एंड प्रोफेशन का। तो जैसे हम लोग ITR 4 फाइल करते हैं जिसके अंदर 8% का हम लोग प्रॉफिट दिखाते हैं, वैसे ही यहाँ पे कहानी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्रेजेंटिव इनकम का आपको कॉलम मिल जाएगा, 44 AD मिल जाएगा और ADA मिल जाएगा जो प्रोफेशनल के लिए होता है। तो अगर गाइस आप 8% वाला फंडा अपनाना चाहते हैं तो देखिए साफ लिखा हुआ है, यहाँ पे आप ऐड इनकम कर सकते हैं और जो भी आपका बिजनेस का नेम है, कौन सा आपका कोड लगने वाला है, उसके अकॉर्डिंग टर्नओवर, उसका प्रॉफिट क्या होगा, ये सारी चीजें आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो गाइस क्लियर टैक्स की सबसे अच्छी खास बात क्या है, यहाँ पे आपको ITR 1, 2, 3, 4 इस तरह से चूज नहीं करना। आप इन 4-5 कॉलम के अंदर जैसे जैसे डिटेल्स डालेंगे, ये इसका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो अपने आप ही चूज करना स्टार्ट कर देगा कि मुझे यहाँ पे कौन सा फॉर्म फाइल करना है। फॉर एन एग्जांपल अगर आप सैलरी और बिजनेस दोनों का डाल रहे हैं तो हो सकता है ये ITR 4 फाइल करे। फॉर एन एग्जांपल अगर आप सिर्फ सैलरी डाल रहे हैं तो हो सकता है ये सिर्फ ITR 1 फाइल करे। उसके बाद में गाइस नेक्स्ट कॉलम आता है आपका डिडक्शन का। तो डिडक्शन में आपकी जो ATC की डिडक्शंस होती है वो यहाँ पे आपको इंसर्ट करनी है, जिसमें आपका लाइफ इंश्योरेंस, टर्म प्लान हो गया, बच्चों की फीस हो गई, 5 साल की फिक्स डिपॉजिट, ELS, म्यूचुअल फंड्स, उसका जो भी अमाउंट है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। साथ में आपका PPF हो गया। इसके अलावा अगर आपका NPS अकाउंट वगैरह खुला हुआ है तो एडिशनल CCD 1B के अंदर डिडक्शन ले सकते हैं, या फिर आपने कोई डोनेशन वगैरह कर रखी है तो ATG में भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। इसके अलावा गाइस मोर डिडक्शन कॉलम के अंदर आपको यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड डिडक्शन मिल जाएगी, प्लस कोई भी एजुकेशन लोन वगैरह हो गया उसके रिगार्डिंग डिडक्शन मिल जाएगी। तो देखिए हेल्थ इंश्योरेंस में आपका खुद का है या आपके फैमिली मेंबर का है, जो भी अकॉर्डिंग है आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे डाल सकते हैं। सबसे अच्छी बात क्लियर टैक्स ये भी है, अगर आप ज्यादा अमाउंट भी इंसर्ट कर देते तो इनके जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सिस्टम है ऑटोमेटिकली वो उतना ही रखेगा जितनी मैक्सिमम जो लिमिट जो है अलाउ है। उसके बाद में गाइस जब अदर डिडक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिसेबल्ड पर्सन का डिडक्शन मिल जाएगा, डिसेबिलिटी का मिल जाएगा। तो ऐसे करके सारे यहाँ पे डिडक्शन के कॉलम दिए हुए हैं। तो सबसे अच्छी खास बात है एकदम यूजर फ्रेंडली है, आप हर चीज पढ़ के यहाँ पे अपना अमाउंट जो है यहाँ पे आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस जो फोर्थ कॉलम है वो टैक्स पेड कॉलम है। तो अगर मान लीजिए आपने जो भी सैलरी डाली है उसके ऊपर जो भी TDS कटा हुआ है ऑटोमेटिकली ये उसकी कैलकुलेशन कर लेगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपका ऑलरेडी TDS कटा हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं आपका जो भी फॉर्म 26 होगा वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं अगर आप मैनुअल एंट्री नहीं डालना चाहते हैं तो। या गाइस इसके अलावा मान लीजिए बैंक का अपनी बैंक की जो FD उसके ऊपर अगर आपका कोई TDS कटा है तो आप यहाँ पे नॉन सैलरी TDS वाले कॉलम के अंदर जाकर भी यहाँ पे एंट्री डाल सकते हैं, जिसके अंदर आपको टैन नंबर डालना पड़ेगा, कितना आपका मतलब अमाउंट आपको मिला है, कितना उसके ऊपर टैक्स रेट हुआ है, ये सारी चीजें आपको इंसर्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद में जो सेकंड कॉलम है वो है सेल्फ टैक्स असेसमेंट का। मतलब बेसिकली अगर मान लीजिए आपका TDS कम पड़ता है या फिर आपका TDS कुछ भी नहीं है और आपको टैक्स पेमेंट करना है तो गाइस आप जो भी चालान नंबर टैक्स का पेमेंट कैसे करना है एज ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो बेसिकली गाइस यहाँ पे भी आप जो है अपनी जो भी टैक्स की जो एंट्री होती है वो यहाँ पे आप एंट्री डाल सकते हैं, उसका BSR कोड, चालान नंबर, ये सारी चीजें आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस जो लास्ट कॉलम है वो है टैक्स फाइलिंग का। तो ये यहाँ पे आपको पूरी समरी दिखा देगा कि मान लीजिए आपने जो भी इनकम डाली हुई थी, जैसे आप देख सकते हैं मेरे को 50,000 रुपए की डिडक्शन मिल चुकी है और मैंने 1.5 लाख समथिंग डाला हुआ था तो 80,000 की यहाँ पे टोटल इनकम दिखा रहा है। अच्छी खास बात ये है कि ये बेसिकली आपको जो भी इनकम डालेंगे आपका जो न्यू रिजिम है मतलब न्यू स्ट्रक्चर इनकम टैक्स का प्लस जो ओल्ड वाला स्ट्रक्चर है दोनों को कंपेयर करता है और आपको बताता है कि कहां पे ज्यादा आपकी टैक्स सेविंग है। प्लस गाइस एक और अच्छी बात इसमें यह है कि यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एक वर्ड की फाइल आएगी तो इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें देखेंगे कई बार आपको कंप्यूटेशन बनानी पड़ती है जो ऑफिशियल इनकम टैक्स पोर्टल पे अवेलेबल नहीं होती है, तो ये देखिए आराम से आप यहाँ पे अपनी कंप्यूटेशन का प्रिंट आउट भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब बात गाइस आती है फाइलिंग की। तो अभी राइट नाउ गाइस क्या हो रहा है, जो नया वाला पोर्टल है वो भी ERI को यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा। इन्होंने यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो क्लियर टैक्स जैसे जितनी भी वेबसाइट है जो ERI पे मॉडल पे बेसिकली वर्क करती है तो वो बेसिकली अभी सपोर्टेबल नहीं
नहीं है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ में यहाँ पे काम कर रही है पोर्टल को अपडेट करने के लिए। तो गाइस आपके पास में यहाँ पे अभी दो चॉइसेस है, या तो आप बेसिकली वेट कर सकते हैं और अपनी रिटर्न यहाँ तक प्रिपेयर करके रख लीजिए, फिर क्लियर टैक्स इसको जैसे एक्टिवेट करता है आप सिंपली यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद में आपको गाइस क्लियर टैक्स की तरफ से प्लस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से मेल आ जाता है, फिर उसमें जो आपकी आईटीआर एक्नॉलेजमेंट निकलेगी उसके ऊपर आपको साइन करके या तो बैंगलोर भेजना पड़ेगा या फिर आपको अपने पोर्टल के अंदर लॉग इन करके आपको ई वेरीफाई करवाना पड़ेगा। या फिर कहीं दूसरा ऑप्शन है, आप सिंपली यहाँ पे एक डाउनलोड जेएसएन फाइल होती है तो आप इसको जेएसएन फाइल को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है कि नए पोर्टल के ऊपर इसको अपलोड कैसे करना है। तो देखिए गाइस, जब आप अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पोर्टल के ऊपर लॉग इन करेंगे, लॉग इन करने के बाद में जब फाइल नाउ बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे करंट असेसमेंट ईयर चूज करने के बाद में दो ऑप्शन आता है, एक ऑनलाइन मोड आता है प्लस एक ऑफलाइन मोड आता है। तो गाइस आपको सिंपली ऑफलाइन मोड चूज करना है, उसके अंदर आपको आईटीआर 1 या आईटीआर 2 जिस भी टाइप की आपने आईटीआर भरी है यहाँ पे क्लियर टैक्स पे वो सिंपली आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में गाइस जो आपने जेएसएन फाइल यहाँ पे डाउनलोड की है उसको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, आपका जो भी पूरा का पूरा डेटा है वो जो ऑनलाइन इनकम टैक्स पोर्टल है उसके अंदर पूरा आपका फीडेड हो जाएगा और आपको लास्ट में बस सिर्फ वेरिफिकेशन करवानी पेंडिंग रह जाएगी। तो देखिए गाइस यहाँ पे पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि किस तरह से आप यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। तो गाइस ये एक मैंने आपको ओवरऑल समरी बता दी कि क्लियर टैक्स की वेबसाइट का यूज करके भी आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ऑब्वियसली मैं उसको थोड़ा सा फास्ट एंड फॉरवर्ड लेके गया क्योंकि ये सारी चीजें मैं आईटीआर 1 2 3 4 जितने भी मैंने अभी तक वीडियोस बनाए हैं उन सभी के अंदर मैं डिस्कस कर चुका हूं, जिन सभी की प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो गाइस अगर आपको ऑफिशियल पोर्टल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसके ऊपर काम नहीं करना चाहते तो आप क्लियर टैक्स की यहाँ पे वेबसाइट यूज में ले सकते हैं, जो पर्सनली मैं भी यहाँ पे कई बार यूज में लेता हूं। लेकिन गाइस थोड़ा सा आप यहाँ पे आपको संभल कर चलना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों से यहाँ पे मिस्टेक्स भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आईटीआर 1 2 3 4 इस तरह से आपको कोई सिलेक्शन नहीं दिया हुआ है, प्लस आपको अमाउंट भी जो इंसर्ट करने हैं वो काफी ढंग से करने हैं। आपको देखना पड़ेगा आप किस सेक्शन के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली इस तरह से लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि कोई भी जो बेसिकली अगर नॉर्मल जो पर्सन है अगर वो उसको कोई भी सेक्शन नहीं मालूम फिर भी वो अपनी रिटर्न यहाँ पे फाइल कर सकते। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।